आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर समय तथा दूरी टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 9 लेकर आए हैं। ये पार्ट 9 में केवल ट्रिक ही यूज होगा दोस्तों, क्योंकि कोई लड़का ने कमेंट किया है इस सवाल के बारे में। ठीक है, मैंने उसको कंसेप्ट बताया था, जो भी आप लोग भी देखे हैं तो इसको कंसेप्ट से हम लोग बनाए थे, लेकिन उनका कहना है सर ये सवाल में इतना लॉन्ग बनाएंगे तो एग्जाम में मेरा कैसे निकलेगा। तो चलिए उसका भी कहने का बात हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग आज ट्रिक से देखेंगे। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए सवाल को स्टार्ट करते हैं। बोलता है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लेगा। ठीक है, तो ए की चाल निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन में। ए की चाल बराबर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चाल दुगना करे या 3 गुना करे या 4 गुने उसी का चाल निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए की चाल को दुगना कर रहे हैं तो ए की चाल पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पे दूरी जो है, दूरी लिखेंगे, दोनों समयों का योग, ये समय और ये समय जो अधिक लेता है और कम लेता है, अधिक लेता है ए ही और कम ले भी रहा है कौन, ए ही, तो ये दोनों का योग से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां एक आता है n गुना। n गुना का मतलब है 2 गुना होगा या 3 गुना या 4 गुना होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर n-1 बाय n ये लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 30 इंटू n गुना, n का मान कितना, 2 गुना, यहां पर देखिए 2 गुना बता रहा है, तो हम लोग n का मान लिखेंगे 2, 2 से 1 जाएगा 1 बाय 3 गुना 2। ठीक है, अब काटेंगे इसको 10 और इसको लिखेंगे हम लोग 5, तो आ जाएगा यहां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए चल रही है। इसको नोट कीजिए, ये ट्रिक था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ट्रिक बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और उसको कैलकुलेशन बढ़िया है तो वो कम समय में भी बन जाता है। तो ए की चाल इसको हम लोग ट्रिक से देखें, 30 बटे दोनों समय का योग जो कम और अधिक लेगा, और यहाँ जो n जो है n गुना के रूप में, यहाँ 2 गुना होगा या 4 गुना होगा, यहाँ 3 गुना होगा, n-1 बटे n लिखना है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब 47 नंबर से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और मैं आपको ये बता दिया हूं कि आज जो भी सवाल आप लोग के पास बनाकर पहुंचाएंगे केवल ट्रिक। चलिए सॉल्यूशन कहता है एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापिस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लिखते हैं चालों का अनुपात, चालों का अनुपात किसका भाई, ए और बी का। तो यहां लिखेंगे चालों का अनुपात 4:6, काट देंगे तो यहां आ जाएगा 2:3। अब लिखेंगे समय का अनुपात, समय का अनुपात। अब जानते हैं इसको पलट देंगे, चाल और समय एक दूसरे का क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ध्यान रखना है। पलट देंगे 3:2, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिए और समझिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन स्क्रीन पर ला रहे हैं। चलिए ये 47 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। कहता है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
गया उतने दूरी और आया उतने दूरी, तो औसत चाल होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है दूरी। दूरी बराबर होता है औसत चाल गुना समय। ध्यान रखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो हम लोग दूरी बराबर लिख दिए हैं औसत चाल गुना समय। तो ध्यान रखिएगा, तो औसत चाल 2x बाय 2x 4.5 इंटू 3, दोनों का योग 4 और 3 7, 7.5। ठीक है, इंटू समय 5 घंटा। तो ये जो दूरी निकला, ये जाने और आने दोनों की दूरी निकला। तो हम लोग को केवल पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, मतलब जाने का हम लोग का दूरी निकालेंगे। एक साइड का, ये दोनों साइड का दूरी है, तो हम लोग इसको दो तरफ से भाग देंगे, क्योंकि दोनों का दूरी समान है, तो हम लोग 2 से भाग देंगे। अब इसको हम काट देंगे। 15 3 45, 15 25 75, 5 से कट जाएगा, और ये कट जाएगा, और ये इसको गुना करेंगे 3 3 9, तो 9 किलोमीटर दूरी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए और समझिए। बोलता है एक रेलगाड़ी अपनी समान गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल या गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय लगता। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय करती। ठीक है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या है? कहता है दोस्तों, यदि हम अपनी समान चाल को 6 किलोमीटर अधिक करते हैं तो 4 घंटा कम लेता, और यदि अपनी समान गति को 6 घंटा कम कर देते हैं तो 6 घंटा अधिक ले लेता। तो बोलता है वह दूरी क्या है? केवल ट्रिक से देखिए, जब 6 चलते हैं तो 6 4 6 और 6 ये लिखिएगा। यहां दूरी बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूरी बराबर ये दोनों का योग 12, ये दोनों का योग, ठीक है, 10, और सभी को आपस में गुना 6 गुना 6 गुना 4 गुना 6। फिर से देखिए, फिर से समझिए इसको। 6 घंटा चलते हैं अधिक तो 4 घंटा कम लेता है, और 6 घंटा कम चलते हैं तो 6 घंटा अधिक लेता है। अब यहां दूरी बराबर देखिए, बार बार बोल रहे हैं दूरी बराबर, ट्रिक, ये दोनों का योग 12, फिर ये दोनों का योग 10, अब सभी को आपस में गुना 6 गुना 6 गुना 4 गुना 6 डिवाइडेड, क्रॉस गुना करके स्क्वायर अंतर करेंगे, क्रॉस गुना 6 छक 36 माइनस 6 चौक 24 का होल स्क्वायर लिखना होगा दोस्तों, इस टाइप के सवाल में। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, तो 12 गुना 10 गुना 6 गुना 6 गुना 4 गुना 6 बाय, यहां देखिए 36 में 24 जाएगा, 12 12 गुना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 12 छक 72, 720 किलोमीटर ये दूरी होगा। ध्यान रखना है कैसे लिखे, 6 4 6 6, जो दिया हुआ है डाटा, यहां 5 भी हो सकता है, यहां 3 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। ये दोनों का योग करके यहां पे लिखेंगे, और ये दोनों को योग करके यहां लिखेंगे। बाकी जितने भी डिजिट है, 4 डिजिट है, चारों का आपस में गुना करेंगे। ठीक है, अब यहां से क्रॉस गुना कर घटाएंगे, दोनों को क्रॉस गुना किया और घटा के स्क्वायर करेंगे, और इसको कैलकुलेशन करेंगे, आपका जो आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और ये भी क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही बताएंगे। कहता है एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। उसकी समान गति क्या है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चूंकि ट्रिक में कोई कंसेप्ट नहीं है, जिस विधि को हम आपको बता रहे हैं उस विधि को फॉलो करना है। देखिए, जब मैं इतना किलोमीटर बढ़ाता हूं, इतना किलोमीटर क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं कितना देर से चल रहा हूं,
30 मिनट देर से। तो आप घंटा जब देर से चलता हूं तो 250 किलोमीटर हमें देर अधिक करना पड़ता है। जब 1 घंटा विलंब करूंगा तो 500, जब 3.5 घंटा विलंब करूंगा तो मेरा 750, ठीक है। और जब मैं 2 घंटा विलंब करूंगा तो मेरा 1000 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं 2.5 घंटा विलंब करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा आपका कितना, 1250। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब रेशियो में लेना है आपको। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन तब तक करते रहना है जहां पर हम क्रॉस गुना कर दें, जहां पर कि क्रॉस गुना करने के बाद ये दूरी हमें ज्ञात हो जाए। ये ध्यान रखना है, ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है दोस्तों कि जब तक हम जहां पे क्रॉस गुना, क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे करेंगे कि वहां पर मेरा ये दूरी मिल जाए। ध्यान रखिएगा, तो यहां से यहां हम गुना करते हैं तो मिल जाता है मेरा 1500, और इसको हम इससे गुना करते हैं तो मिल जाता है मेरा 1500। ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। तब क्या होता है, जब दोनों में मेरा मिल गया 1500, ये दूरी मिलना चाहिए। यदि यह दूरी नहीं मिलेगा तो और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जहां पे ये दो अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करने पर मेरा जो दूरी तय करना है वो दूरी मिलना चाहिए। तो हमें यहां पर ये दूरी मिल गया है। ये दूरी मिलने के बाद अब मेरा उत्तर लिखेंगे आंसर। आंसर मेरा हो जाएगा 750 किलोमीटर पर घंटा। ये इसका फिक्स चाल किया गया था, ठीक है। अब जो कि लेट होने के बाद उसको कितना चलना पड़ा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया तब तक चलेगा जहां पर ने क्रॉस गुना करने के बाद मेरा ये टोटल दूरी आ जाए दोस्तों, ठीक है। यदि यह टोटल दूरी आपका आ गया तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब वहां जो कम स्पीड से जो चल रही है वो उसका सामान्य गति कहलाएगी, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 1.5 घंटा विलंब से चल रहे हैं तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ रही है, 250। 1 घंटा विलंब 500, 1.5 घंटा विलंब 750, 2 घंटा विलंब 1000, 2.5 घंटा विलंब 12,500। इतनी गति बढ़ाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, तो वहां इस मान लीजिए अनुपात को हमने लेता है, ये अनुपात को, तो मैं इधर गुना करता हूं तो 250, इधर गुना करता हूं तो 250। तो मेरा 250 तो दूरी है नहीं, हमको दूरी है कितनी, 1500। तो कहां पर दोनों को क्रॉस गुना करें हमको 1500 मिलेगा, ठीक है। तो वहां यहां पर हम देख रहे हैं कि हम गुना क्रॉस करने पर 1500 मिल रहा है। तो ये जो चाल होगा मेरा, यही मेरा सामान्य चाल बताएगा दोस्तों, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, आपके बीच 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए दोस्तों। सभी क्वेश्चन में आप लोग का कंसेप्ट दिया जा भी रहा है और ट्रिक भी बताया जा रहा है। आज मैं केवल ट्रिक का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन बोलता है, एक आदमी, एक एक्सप्रेस है, ठीक है। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से निकलती है। ये दिल्ली है और ये मुंबई है, ठीक है। दिल्ली से 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन 16:30 बजे निकलती है, ठीक है। इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों गाड़ी कितने, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, एक गाड़ी यहाँ से एक्सप्रेस जो निकलती है, ठीक है, तो ये 14:30 बजे निकलती है और यहाँ से राजधानी जो खुलती है वो 16:30 बजे खुलती है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ जो एक्सप्रेस खुला है तो इसको 2 घंटा आप चलवा दीजिए तो इसका 16 बज जाएगा। यहाँ से 2 घंटा जैसे चलाइएगा तो इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा मान लीजिए 2 घंटे में। तो ये 2 घंटे में कितने दूरी तय कर जाएगी, 120। तो अब यहाँ पर इसको 16 बज जाएगा, 16:30। यहाँ 14 बजे चला था, 14:30 बजे चला था, 2 घंटा चलवाए तो हम लोग को कितना बज गया, 16:30। और यहाँ राजधानी अभी यहीं पे है, इसी जगह पर है। अब यहाँ से ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। अब दोनों को मिलने का समय, मिलने
का समय, ध्यान रखिएगा दोनों मिलने का समय दोनों का समान आ गया है, तब दोनों का समय समान आ जाएगा, बीच की दूरी को लेना है 120, एक ही दिशा में जा रहा है इसलिए दोनों का चाल घटेगा 60 और 80, दोनों को घटाएंगे तो 20 कट जाएगा। 6 घंटे के बाद मिल जाएगी। राजधानी ट्रेन जब खुलेगी तो इसके राजधानी खुलने के 6 घंटे के बाद वो क्या होगी, ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14:30 बजे खुलती है तो 16:30 बजे मान लीजिए इस स्थान पर आ गया, तो यहाँ से 2 घंटा तय किया, 2 घंटे में इतना दूरी तय करेगी 120 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर। अब ये स्थान पर इसका 16:30 बज रहा है और राजधानी भी यहाँ 16:30 बज रहा है। जब दोनों का समय समान आ जाए तो दोनों के बीच की दूरी बटे चाल, अब एक दिशा में होगा तो चाल घटेगा, विपरीत दिशा में होगा चाल जुटेगा। तो राजधानी के खुलने के 6 घंटे के बाद वो आपस में उसको क्या होता है, मिलता है। तो दिल्ली से दूरी बराबर, दिल्ली से दूरी बराबर। अब ध्यान दीजिए 6 घंटे में कौन पकड़ रही है, राजधानी। राजधानी की चाल कितना है 80 किलोमीटर, तो इतना गुना इतना करेंगे। ठीक है, तो 80 गुना 6 और 6 का 48, 480 किलोमीटर की दूरी पर जाके दोनों आपस में मिल जाएगी। कहां से, दिल्ली से दूरी, दिल्ली से दूरी पूछा है तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी 480। अब यहां देखिए यदि यहां से दूरी लेते हैं तो यहां से इसको 6 घंटा लगता है तो 2 घंटा इधर लगा, 6 और 2 8 घंटा, तो इसकी चाल है ये 60 और इधर 8 घंटा लिया तो 8 6 का 48। अब किसी को चाल लेकर आप बना सकते हैं दोस्तों, इसको कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, फिर यहां पे था 14:30 बजे, 2 घंटा चलवा दिए, 2 घंटा चलाने के बाद बीच की दूरी मालूम हो गया है दोनों का। अब दोनों का समय समान है, ये भी इधर चलेगी और उसी समय ये भी चलेगी, तो दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों चालों का अंतर, इतने घंटे में वो क्या होगा, राजधानी एक्सप्रेस को पकड़ लेगा। तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से जा रही है मुंबई, तो दिल्ली से इसकी राजधानी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटा में पकड़ लेगा, तो कितना दूरी होगा ये बता देगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ गया है, इसको देखिए और समझिए। कहता सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूरी जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटा 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर की दूरी है 8, ठीक है, एक दूसरे की ओर, मतलब वो अपने घर से और ये अपने घर से जा रहे हैं, इसका मतलब है दोनों विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। इसकी चाल है x और सुशील की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसको मान लिया तो दोनों जुटेगा 4 + x, दोनों विपरीत दिशा में, दोनों को मिलने का समय यही है। ये दोनों मिलने का समय दिया हुआ है, 1 घंटे में मिलते हैं, 1 घंटे 15 मिनट में, तो लिखेंगे 1 + 15/60, 15 चौका 60। ठीक है, तो 8/4 + x = 4 और 1 5, 5/4, क्रॉस गुना करेंगे 8 चौक 32 बराबर 5 चौक 20 + 5x। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा, कितना निकलेगा 5x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर 12/5, तो x बराबर हो जाएगा 2.2/5 किलोमीटर पर घंटा। ये उसकी चाल हो जाएगा दोस्तों, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर सवाल लेकर आते हैं। ध्यान रखना है दोनों के बीच की दूरी जो है वो लिखें, विपरीत दिशा में चालों का योग। ठीक है, यही होता है मेरा मिलने का समय, और वो दोनों एक ही समय पर निकला है दोनों घर से, तो ये मिलने का समय और ये भी मिलने का समय आपस में बराबर कर दिए, x का मान निकाल लिए, वही मेरा सुशील का चाल होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट वीडियो है समय तथा दूरी का। फिर आपका एडवांस जब आएगा तो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा।
दो रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, ठीक है। मान लीजिए यहां पर इस स्थान पर दोनों मिलन हुआ, मिलन इस स्थान पर, तो मान लीजिए x दूरी तय किया तो ये x प्लस कितना दूरी तय कराएगा? 120, क्योंकि इससे 120 किलोमीटर वो अधिक दूरी तय किया। तो दोनों एक ही समय में निकला, दोनों एक ही समय, तो इसको यहां जाने में जितना समय लगा होगा उसको यहां आने में उतना ही समय लगा होगा। तो ये चल रही है 50 किलोमीटर पर घंटा और ये चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको यहां आने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय यहां से इसको जाने में यहां लगा होगा, क्योंकि दोनों एक ही समय पर निकल रहा है। तो दूरी बटे चाल, यहां भी दूरी बटे चाल, ठीक है। अब यहां से काट दीजिएगा, क्रॉस गुना 6x बराबर 5x प्लस 12 पचे 60, 600। यहां x बराबर निकल गया मेरा दोस्तों 600। बोलता है कुल दूरी निकालिए, कुल दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा, टोटल दूरी यहां से यहां तक, ठीक है। तो x और x 2x प्लस 120, तो यहां मान रखेंगे 6 दूना 12, 1200 और 120 बराबर 1320 किलोमीटर ये दूरी होगा दोस्तों। कितना होगा? 1320 किलोमीटर दूरी होगा दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं जो आप लोग को क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर लिखेंगे दोस्तों। आज इंद्रदेव सर समय तथा दूरी के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं आपको बनाकर भेजेंगे, और इसके बाद रेल संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। बार बार कह रहे हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।